नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक प्राउड का भी मोमेंट है और आपके लिए, सब सभी के लिए, देशवासियों के लिए होली है और एक प्राउड का मोमेंट है दोस्तों कि जिस तरीके से हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के एक जो लाइफ में जो सोचने समझने की जो क्षमता थी, जो एक इतिहास को, जो अपने मूल्य को, परंपरा को जानने की थी और जो महान लीडर जो अपने ही संस्था, जिन संस्था से निकल कर आए थे कि जेएनयू जैसे महान संस्था, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी संस्था से, जो अभी अभी हमारे देश के जो आर्थिक जो वित्त मंत्री हैं, जो श्रीमती जो माननीय निर्मला सीतारमण जी स्वयं भी उस संस्था से आती हैं। तो उस संस्था को जिस तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी गई थी दोस्तों, एक विशेष पार्टी और जिसमें चुनाव हुए, जो इस एक विशेष पार्टी से जैसे एबीवीपी है, अखिल भारतीय जो परिषद है, एबीवीपी है, विद्यार्थी परिषद का, और जो एक लेफ्ट पार्टी का, जिस तरीके से जेएनयू में अभी हालिया जो रिसेंट इलेक्शन हुए दोस्तों, ठीक है, वहाँ के जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के लिए, तो इसमें चारों के चारों सीटों पर जेएनयू में लेफ्ट ने पूरी तरीके से लोकतांत्रिक रूप से विजय प्राप्त करी है दोस्तों। किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा एक मीडिया में बायस तरीके से चलाया जा रहा था, उस पर निजात पाया गया और एक लोकतंत्र की जीत हुई। किस तरीके से हमने पूर्व में देखा, मैंने पहले भी अपने वीडियो में जिक्र करा था कि जेएनयू में जो कैंपस में जो जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है, जो लेफ्ट की जो सोशलिस्ट क्रांति है, जो एक समाजवादी विचारधारा है, एक सोचने की इंडिपेंडेंट लिबरल जो आइडियाज़ हैं, इसको ख़त्म करा जा रहा था। किस तरीके से वहाँ की जो कैंपस है, संस्था है, वहाँ को पूरी तरीके से पेंट करा जा रहा था, इतिहास बदला जा रहा था। और एक तरीके से जो वहाँ के जो डीन है, जो वहाँ के संस्था हैं, जो प्रोफेसर एक विशेष संगठन से तो जुड़कर और एक विशेष प्रोपेगेंडा को बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से जो विजय प्राप्त करी गई है लेफ्ट के द्वारा, वो बहुत ही तारीफ़े काबिल है दोस्तों। ऐसे चीज़ों को हम बिल्कुल इसको लोकतंत्र की विजय मानेंगे, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है जेएनयू के विद्यार्थी जो होते हैं, ठीक है दोस्तों। और उनमें बहुत से ऐसे हैं जो एक प्रोपेगेंडा और एक विशेष संगठन जैसे कि आरएसएस है, ठीक है, इसके में फंस कर एक अलग दल, अलग प्रोपेगेंडा में चले जाते हैं। लेकिन आज लेफ्ट का एक जो भाईचारा, बंधुता और समानता का जो एक लोकतांत्रिक राज्य का, एक समाजवादी विचारधारा का जीत, यह बताता है कि भारत में लोकतंत्र भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशनल इंटेलेक्चुअल क्षेत्र में आज भी लोकतंत्र बचा है दोस्तों। तो ये बहुत ही तारीफ़े काबिल है आप सभी को, और इसके लिए बधाई। और ये इसी तरीके से देश में भी लोकतंत्र की विजय हो। देखो, एक लोकतांत्रिक पार्टी, एक लोकतांत्रिक प्रणाली से अगर कोई चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी को जीत मिलती है, तो ये हमारे लिए प्राउड का माहौल रहता है, स्वाभिमान का माहौल रहता है। और अब जैसा भी जानते हैं कि देखो, मैंने अभी भी, क्योंकि एक छोटी सी विजय है, ये काले चश्मे हम नहीं उतारेंगे। मैं जब भी वीडियो में जैसे आपके पास आऊँगा, तो जब तक जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोक्रेसी है, जो कि संस्थागत निरंकुशता है, इससे फ्रीडम न मिल पाए भारत को पुनः, जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई हुई, उसी तरीके से इस तरीके से जब तक फिजल ना हो पाए, और जो सेव डेमोक्रेसी की जो हमारे इनिशिएटिव है, जो एक पहल है, जो लोकतंत्र को बचाने की जो अवधारणा में, जो जब तक ये पूरी तरह सफल ना हो पाए, तब तक वीडियो में मैं आपके समक्ष बिना काले चश्मे के नहीं आऊँगा दोस्तों, ठीक है। ये अच्छा रहा, ये मैसेज आपको स्प्रेड करना था, बताना था किस तरीके से अभी भी मीडिया बायस्ड हो चुकी थी। और जब ये काउंटिंग चल रहे थे तो एबीवीपी को विजेता घोषित कर दिए थे, लेकिन एक्चुअल में जब चारों राउंड में ये तो काउंटिंग ठीक से हुई, तो ये एक्चुअल में लेफ्ट पार्टी का विजय एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, एक लोकतांत्रिक जो वैल्यूज़ है, मूल्य है, उसका विजय का संकेत देता है, जो कि द्योतक है दोस्तों, संकेत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आपके लिए। चलिए, नमस्कार, यही मैसेज देना था आपको। 5 मिनट हो गए, चलिए।